आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसे इडियम्स एंड फ्रेजेस की जो कि न्यूज़पेपर में फ्रिक्वेंटली आते रहते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, वहाँ भी इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। वहाँ भी एग्ज़ाम्स में ये सवाल आते रहते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस से। उसके अलावा भी अगर आप इंग्लिश बोलते हैं, यानी स्पोकन इंग्लिश में भी बहुत इसकी इम्पोर्टेंस है, क्योंकि बोलने के क्रम में आपको अगर एप्रोप्रिएट वर्ड और फ्रेज नहीं आता है तो ऐसे में आप सही से बोल नहीं पाते हैं और वहीं पे आपकी बोली में विराम यानी ब्रेक लग जाती है। तो इन सब बातों को देखते हुए मैंने एक कलेक्शन तैयार किया है 20 का। फिर से मैं इसको आगे बढ़ाऊँगा और सबसे पहला जो फ्रेज़ मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है इसमें वो है एक्ट ऑन अ टिप ऑफ। एक्ट ऑन अ टिप ऑफ का मैंने हिंदी में मीनिंग लिखा है गुप्त सूचना के आधार पर, यानी गुप्त सूचना के आधार पर अगर आप कार्रवाई करते हो दैट इज़ कॉल्ड एक्ट ऑन अ टिप ऑफ। इसको आप एग्जांपल से समझ सकते हैं। द पुलिस एक्टेड ऑन अ टिप ऑफ एंड नैब NAB एंड नैब्ड द क्रिमिनल। नैब का मतलब होता है दबोच लेना, पकड़ लेना, यानी पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पे क्रिमिनल को नैब कर लिया, उसको पकड़ लिया। नेक्स्ट वी हैव अ फायर कैटर मीन्स आक्रामक वक्ता, यानी एन एग्रेसिव ओरेटर। अगर कोई आदमी आक्रामक तरीके से अपनी बात को रखता है या फिर उसका जो टोन है कन्विंसिंग है, दैट पर्सन इज़ कॉल्ड अ फायर कैटर। फॉर एग्जाम्पल, नरेंद्र मोदी इज़ अ फायर कैटर। नरेंद्र मोदी एक क्या है? फायर कैटर हैं, तो उनके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। दिस इज एक्हिल्स हिल। एक्हिल्स हिल का मतलब होता है कमज़ोर, यानी या कमज़ोर पक्ष कह सकते हो। जैसे मान लिया जाए किसी भी टीम की क्या उसकी कमज़ोरी है, जैसे बैटिंग इज़ एक्लीज हिल्स ऑफ दिस टीम, यानी इस टीम की जो कमज़ोरी है उसकी बैटिंग है, ऐसा कह सकते हो। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर इज़ द नेक्स्ट वन। इसका मतलब होता है सत्ता विरोधी लहर। हाल फिलहाल बंगाल और कई राज्यों, उसके अलावा कई राज्यों में चुनाव है। आप इस शब्द ज़रूर या फ्रेज ज़रूर आप सुनते होंगे कि ममता दीदी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम करेगा, यानी सत्ता की विरोधी लहर। इसका मतलब होता है कि जिसकी सरकार होती है उससे जो लोग असंतुष्ट रहते हैं, यानी असंतुष्टि की जो भावना है, दैट इज़ कॉल्ड एंटी इनकम्बेंसी। सत्ता विरोधी और फैक्टर लहर के लिए आ गया। नेक्स्ट वी हैव अ जेल वर्ड। वैसा व्यक्ति जो बार बार जेल जाता रहता है, यानी वो सुधरने का नाम नहीं लेता है, वो बार बार अपने एक्टिविटीज़ की वजह से जेल जाता रहता है, दैट पर्सन इज़ कॉल्ड अ जेल बर्ड। जैसे आप कह सकते हो अनंत सिंह इज़ अ जेल बर्ड, यानी आप अक्सर उनको देखेंगे जेल में ही। अ लव वर्ड मीन्स फॉर लवर्स, वी कैन यूज़ अ लव बर्ड, यानी प्रेमी या प्रेमिका के लिए किया जा सकता है। नेक्स्ट वी हैव अ डार्क हॉर्स, छुपा रुस्तम, यानी somebody who appears or expresses himself more than what he was observed, यानी जैसा उसको ऑब्ज़र्व किया गया था उससे ज़्यादा अगर कोई आदमी एक्सप्रेस कर दे या फिर अनएक्सपेक्टेडली कोई ऐसा काम कर दे जिसके बारे में आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, जिसके बारे में बहुत कम जाना गया है, लिटिल इज़ नोन अबाउट समबडी, दैट पर्सन इज़ कॉल्ड अ डार्क हॉर्स, छुपा रुस्तम, जिसका हिंदी मीनिंग होता है एट लार्ज। ये फ्रेज़ बार बार यूज़ होता रहता है न्यूज़पेपर में। द क्रिमिनल्स आर एट लार्ज, जो क्रिमिनल्स हैं वो फरार हैं, तो एट लार्ज का मतलब फरार यानी पहुंच से दूर हो जाना। एन ओल्ड वार हॉर्स, नेक्स्ट फ्रेज़ हमारा है एन ओल्ड वार हॉर्स। इसका मतलब होता है बूढ़ा दिग्गज नेता, यानी किसी भी पार्टी का अगर कोई बूढ़ा दिग्गज नेता हो उसको हम लोग एन ओल्ड वार हॉर्स बोल सकते हैं। कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे मुलायम सिंह इज़ एन ओल्ड वार हॉर्स, मतलब बूढ़े हैं लेकिन एक दिग्गज नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, उनके लिए इसका यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट फ्रेज वी हैव एट गन पॉइंट। दिस फ्रेज इज ऑल्सो फ्रिक्वेंटली यूज इन द न्यूज़पेपर। एट गन पॉइंट मीन्स वॉट, बंदूक की नोक पर। जैसे ही वॉज लूटेड, रॉब्ड एट गन पॉइंट, उसे लूट लिया गया या रॉब कर लिया गया, कैसे? बंदूक की नोक पर। नेक्स्ट वी हैव नंबर 11, अ $64 क्वेश्चन। वेदर ऑल द सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री विल टेक वैक्सीन्स इज़ अ $64 क्वेश्चन।
यानी इस देश के सभी नागरिक वैक्सीनेशन करवाएंगे, एक महत्वपूर्ण सवाल है। तो $64 क्वेश्चन का मतलब होता है महत्वपूर्ण सवाल, महत्वपूर्ण क्वेश्चन कह सकते हो। अ वुमेन ऑफ ईजी वर्चू, अ वुमन ऑफ ईजी वर्चू का मतलब होता है वो ऐसी औरत जो बदचलन होती है। अ वुमेन ऑफ लूज कैरेक्टर भी कह सकते हो आप। जैसे आप एग्जाम्पल से इसको समझिए कि शी इज़ अ वुमन ऑफ ईजी वर्चू, और यू कैन से अ वुमेन ऑफ ईजी वर्चू कांट बी अ गुड वाइफ, ऐसा भी कहा जा सकता है। ब्रिंग टू अ हॉल्ट, दिस फ्रेज इज फ्रिक्वेंटली यूज्ड नाउअडेज, like this pandemic, that is coronavirus, has brought this world to a halt, यानी सब कुछ ठप पड़ गया है इस पैंडेमिक की वजह से। तो ब्रिंग टू अ हॉल्ट का मतलब होता है ठप पड़ जाना, ठप कर देना, रोक देना, रुक जाना। ये सारे फ्रेजेस का मीनिंग हो सकता है इस फ्रेज का। नेक्स्ट वी हैव नंबर 14, ब्रिंग टू बुक। ब्रिंग टू बुक मीन्स टू स्कोल्ड समबडी, फटकार लगाना, डांट लगाना। जैसे इफ़ यू डोंट डू योर वर्क इन अ वेल मैनर, अगर आप अपने काम को सही तरीके से नहीं करोगे तो यू विल बी ब्राउट टू बुक, आपको दंड दिया जाएगा बाय द बॉस, बॉस के द्वारा। एक फ्रेज़ होता है फेस द म्यूज़िक। फेस द म्यूज़िक का मतलब होता है आप जब फटकार सहना, यानी जब आप कोई ऐसी गलती करते हो जिसके लिए आपको डांट सुनना पड़े, बात सुनना पड़े, तो उसको बोलते हैं फेस द म्यूजिक। जैसे बी रेडी टू फेस द म्यूजिक एज द बॉस इज़ वेरी एंग्री टुडे, यानी आज वो बॉस जो है बहुत ज़्यादा गुस्से में है, इसलिए फटकार या डांट सुनने के लिए तैयार रहो। तो फेस द म्यूजिक होता है। यहाँ पे जो आपका फ्रेज था ब्रिंग टू बुक का मतलब होता है दंड देना, किसी को पनिश करना। Next we have Bluebeard, a person who has a number of wives, not a wife, it's wives at a time, यानी एक ही बार में अनेक पत्नियों का जो पति होता है उसको ब्लू बियर्ड कहते हैं। खासकर ऐसे लोग जो होते हैं वो पत्नी को प्रताड़ित करते हैं और उसके बाद दूसरी शादी करते हैं। ब्लू ब्लड, उच्च कुल का व्यक्ति जो होता है उसको ब्लू ब्लड कहा जाता है। कुलीन लोगों का जो वर्ग होता है, ऊंचे खानदान का हो, उसको बोला जाता है ब्लू ब्लड। बैक एंड बेली, कपड़ा और रोटी। गॉन आर द डेज व्हेन पीपल वर नॉट एबल टू अरेंज इवन बैक एंड बेली। वो दिन बीत गए जब लोग यहाँ तक कपड़ा और रोटी भी जुटाने में सफल या कामयाब नहीं हो पाते थे। या फिर यू कैन से इट इज़ हार्ड टू अरेंज बैक एंड बेली, यानी आजकल जो है बैक एंड बेली मतलब कपड़ा और रोटी जुटाना बहुत महंगा हो गया है, हार्ड हो गया, टफ हो गया, ऐसा कह सकते हो। नेक्स्ट वी हैव नंबर 18, ब्रेक न्यू ग्राउंड मीन्स पहल करना। गवर्नमेंट शुड ब्रेक न्यू ग्राउंड इन ऑर्डर टू कंटेन दिस पैंडेमिक और कोरोना वायरस। कोरोना वायरस को कंटेन करने के लिए सरकार को एक पहल करने की ज़रूरत है। ब्रेक न्यू ग्राउंड का मतलब होता है पहल करना। बिफोर एंड बिहाइंड, आगे बढ़कर। द सोल्जर टुक पार्ट इन द वॉर बिफोर एंड बिहाइंड, यानी जो सोल्जर हैं वो क्या किए, आगे बढ़ कर के हिस्सा लिए किसमें, वॉर में। नेक्स्ट वी हैव द लास्ट वन, बेगर डिस्क्रिप्शन। योर ब्यूटी इज़ अ बेगर डिस्क्रिप्शन, यानी वर्णन से परे, यानी बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन, जिसके बारे में डिस्क्राइब करना मुश्किल हो, दैट इज़ कॉल्ड बेगर डिस्क्रिप्शन। तो आज के वीडियो में आपको 20 ऐसे इडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़ाए गए जो कि आपके एग्जाम्स में फ्रिक्वेंटली आते हैं। साथ ही साथ जो न्यूज़पेपर पढ़ने के अगर आप कोशिश कर रहे हो या पढ़ रहे हो तो आप इन शब्दों को, इन फ्रेजेस को ज़रूर देखोगे। तो इसलिए इसको एक बार ज़रूर पढ़ करके शुरू से लास्ट तक आप नोट डाउन कर लेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे।